बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज की वीडियो कमाल की वीडियो, मेरे उन भाइयों बहनों के लिए वीडियो जिनके जड़ से जो बाल हैं वो वाइट निकलना शुरू हो गए हैं या वाइट निकल आते हैं। वो वाइट क्यों निकल आते हैं, किस वजह से निकलते हैं, आज की वीडियो में मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। आप उनको ब्लैक कैसे कर सकते हैं, काला कैसे कर सकते हो, किस तरीके से। आज मैं आपको एक ऑयल बनाना सिखा रहा हूं। आप सब लोगों ने सुना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल एक आम सी चीज है, हर घर में मौजूद होता है, लेकिन अगर इसको एक प्रोसेस से थोड़ा तरतीब से सेट करके बना लिया जाए तो आपको बाल डाई करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, कलर करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप इसको बालों की जड़ों में लगाएं, जो तेल मैं आपको बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाल हफ्ते में एक बार अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल जो है ना वाइट नहीं निकलेंगे जड़ों से, आपको कलर या डाई करने की जरूरत नहीं होगी। वो तेल किस तरीके से तैयार करेंगे तवज्जो से देखिएगा। 3 से 4 चीजों से हम तेल बनाएंगे। एक दफा आप बना के रख लें, सारी जिंदगी के लिए जान छूट जाएगी। इसके साथ का एक पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, जो पुराना बर्तन हो आपका। मैं पुराना इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने तेल को थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा पकाना है। ठीक हो गया, जलाना नहीं है हमने तेल को। इसको फ्लेम को ऑन कर देंगे और ये 1 गिलास सरसों का तेल है मेजरमेंट के लिए, अगर आप देख सकें तो। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये गर्म होता है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। फ्लेम मीडियम रहेगा हमारा। 1 गिलास का फार्मूला दे रहा हूं तेल का, 1 गिलास सरसों का। ये हमारे पास मेहंदी है, देसी मेहंदी। मुंह की तरफ करना कैमरे। ये मेहंदी देसी मेहंदी मार्केट से मिल जाती है, या आप हर्बल मेहंदी भी इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये मिल जाती है। ये मैं लेके आया कितने की, 10 रुपए की। और आसान तरीका, सस्ता तरीका। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा 1 और 2 टेबल स्पून भर के मेहंदी के शामिल कर देंगे, देसी मेहंदी के। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने इसके अंदर। ठीक हो गया, इस तरह मिक्स करते रहेंगे और 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमने इसको 2 मिनट पका लिया मेहंदी डाल के, फ्लेम मीडियम रहा। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, एक प्लेट दियोली उठा के वहां से, हम इसके अंदर शामिल करेंगे आंवले का पाउडर। अब ये आंवला क्या चीज़ है, मुंह की तरफ कर दो कैमरे। 1 टेबल स्पून भर के आंवला, ये मैं साबित वाले भी लाया आपको दिखाने के लिए, और ये पाउडर भी लाया। ये पंसार स्टोर से मिल जाता है। आप लोग सुनते होंगे, जो लोग पुराने लोग थे या पहले जो लोग आंवले का इस्तेमाल करते थे, आंवला खाते थे या आंवले का मुरब्बा खाते थे, उनके बाल जो है देर तक वाइट नहीं होते थे। ठीक हो गया, ब्लैक रहते थे, काले रहते थे। ये खुश्क होकर आंवला इस शक्ल में आ जाता है। ये मैं 5 रुपए का लेके आया, ये 10 रुपए का लेके आया पाउडर। 1 टेबल स्पून बनता है। मैंने उन्हें बोला 1 टेबल स्पून दे दो। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट मजीद पकने देंगे, हिलाते रहेंगे, गुठली नहीं बननी चाहिए। ठीक हो गया, 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी, आंवला, मेहंदी, ये सब चीजें जो हैं ये हमारे बालों को ब्लैक रखती हैं। आंवला भी और कसूरी मेथी भी कुदरती तौर पे, और हमारे बालों को मजबूत रखती हैं, टूटने से बचाती हैं, लंबा करती हैं और मुलायम करती हैं। गल समझ आ रही है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे। ठीक हो गया, कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी पीस ली क्योंकि ये वजन में हल्की होती है। जितनी पीसी उतनी हमने पीस ली। शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और इसको अब हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। ये बात आपके जहन में रहे, हमने तेल को पकाना है, तेल को जलाना नहीं है। अगर मैं आपको ये स्टील वाले बर्तन पे इसकी कंडीशन दिखाऊं, तो जहां पे मैं ये चम्मच रख रहा हूं, ये देखें इस कंडीशन में आता जा रहा है। गल समझ आ रही है। अब हम इसको 6 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जलाएंगे नहीं। 6 मिनट पका लिया। इसका कलर मैं आपको दिखा सकूं तो आसानी से इस तरीके का हो गया। ये देखें, ये वाइट चम्मच मैंने लगाया, इस तरीके का हो गया। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से यहाँ पे एक बॉल के अंदर इसको छान लेना है, इस तरीके से। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया। थोड़ा सा वाइट टेबल पे देखें आप किस तरीके के इसके धब्बे डल रहे हैं, ये देखें। ठीक हो गया, ये नेचुरल चीजें हैं। कोई चीज भी आपकी जिल्द को, आपकी स्किन को, आपके बालों को साइड इफेक्ट नहीं करेगी। मुकम्मल तौर पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, फिर आपको बताऊंगा आपने किस तरीके से, किस तरह अपने बालों में लगाना है। कंप्लीट ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी बोतल में, जार में डाल के रख लेना है। और ये आप 3 माह, 4 माह, 5 माह ये खराब नहीं होता। इस तरीके से आप इसको काफी अर्से तक चला सकते हैं। फिर आपने काटन ले लेना है जब आपने इसका इस्तेमाल करना है।
आपने मुंह की तरफ करना, आपने नहाने से 2 घंटे पहले, 2 से 2.5 घंटे पहले इस तेल का आपने इस्तेमाल करना है। आपने बालों की जड़ों में लगाना है, ठीक हो गया। और 2 से 2.5 घंटे के लिए सर को इस तरीके से छोड़ देना है। और जहां पे भी आपके वाइट बाल हैं, आप इसको लगाना चाहते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से आपने कॉटन को लेना है, इस तरीके से कॉटन को भिगोना है और इस तरीके से भिगो के सर में, बालों में, जड़ों में आपने इसको अच्छे तरीके से लगा देना है, जड़ों में, ठीक हो गया। फिर आपके बाल क्योंकि बाल जो है वो हमेशा जड़ों से वाइट निकलना शुरू होते हैं, फिर आपके बाल वाइट नहीं निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका डाई कराने से, कलर कराने से जान छूट जाएगी। अगर आपको हमारा ये ऑयल बनाने का तरीका होममेड जो हमने आपको सिखाया अच्छा लगा हो, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये जो हमने आपसे शेयर किया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर कर दिया करें किसी ना किसी के साथ। दुआओं में याद रखा करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।